वेलकम बैक हो गया दोस्तों न्यू वीडियो के अंदर। और सनराइजर्स हैदराबाद ने हरा दिया आरसीबी को, और आरसीबी ने बड़ा ही आसान मौका टॉप 2 में जाने का मतलब हाथों से गवा दिया। जीता हुआ मैच था और पता नहीं क्या किया उन्होंने, इतना इजी मैच था। 4 ओवर में 58 स्कोर के करीब कहीं स्कोर रहता था और बनने वाला स्कोर था, लेकिन आरसीबी की बैटिंग लाइनअप ने कोलैप्स किया और वो जीता हुआ मैच हार गए। और अब बड़ा मुश्किल ही चांस है कि आरसीबी टॉप 2 में आएगी, और खतरे की घंटी बज गई आरसीबी के फैंस के लिए, क्योंकि एलिमिनेटर में तो फिर डायरेक्ट ही बाहर निकलना खतरा होता है, और क्वालिफायर में तो फिर भी एक चांस दोबारा मिल जाता है टीम को आगे खेलने के लिए। और बड़ा ही आसान मौका था ये, पहले मुझे लग नहीं रहा था कि चेज टारगेट बढ़ा दिया है सनराइजर हैदराबाद ने 232 का, निकल फिर जैसे आरसीबी की बैटिंग लाइनअप ने चार्ज किया और मैच को इतना करीब लाकर एकदम ही अपने हथियार फेंक दिया, और एक ही दम से 2 ओवर्स में ही मैच बदल गया पूरा। 3 आउट हो गए 2 ओवर्स में और सारा मैच ही खत्म हो गया जीता हुआ। फिर टीम डेविड की इंजरी, जो वो सही से भाग नहीं सक रहे थे, और फिर मतलब बहुत से ऐसे चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, और आरसीबी ये मैच हार गया जीता हुआ। और शुरू से बात करते हैं, आरसीबी के कप्तान जीतेश शर्मा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और सनराइजर हैदराबाद को पहले बैटिंग के लिए दावत दी। और ओपनिंग करने आए ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा, और अभिषेक शर्मा 17 पे 34 की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेल के गए, लेकिन वो लंबा नहीं खेल सके, बस छोटा सा ही स्टार्टअप दे के गए, और उनके साथ ट्रेविस हेड ने 10 पे 17 बनाए। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद ईशान किशन आए और उन्होंने आज बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। ईशान किशन ने 28 बॉलों पे 48 बॉलों पे 94 की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, और अभिषेक शर्मा भी उनका साथ देते रहे, लेकिन फिर अभिषेक शर्मा आउट हो गए और उसके बाद हेनरिच क्लासन आए, उन्होंने बड़ा साथ दिया। ईशान किशन का 13 बॉलों में 24 की पारी उन्होंने खेली। उसके बाद उनके आउट होने के बाद अंकित वर्मा आए, वो भी 9 बॉल्स पे 26 की बड़ी धुआंधार इनिंग खेल के गए, और उनके आउट होने के बाद फिर नीतीश कुमार रेड्डी आए, वो अच्छा नहीं कर पाए, 7 बॉलों पे 4 बनाकर गए, थोड़ी बॉल भी बीट कर गए, बॉल्स भी बीट करके गए। उनके आउट होने के बाद अभिनव मनोहर आए, इन्होंने भी अच्छा नहीं किया, 11 पे 12 बनाए। हालांकि एक एंड से पिटाई कर रहे थे, इनका सेट होने का टाइम नहीं था, अगर ये 11 पे 20-25 भी कर देते तो टारगेट और बड़ा हो जाता, लेकिन फिर भी गुजारा कर गए हैं, क्योंकि एक एंड सेशन किशन ने सारा खाता पूरा कर दिया था। 11 पे 12 इन्होंने बनाए। उसके बाद कैप्टन पैट कुमिंस बैटिंग के लिए आए, उन्होंने 6 पे 13 बनाए, एक छक्का लगाया और बाकी सिंगल डबल से उन्होंने 6 पे 13 की इनिंग्स खेली, और उनका पूरी इनिंग में नॉट आउट रहा ईशान किशन, जिस तरह उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की, 94 की पारी खेली। और बॉलिंग लाइनअप में सबसे अच्छी बॉलिंग करुणल पांड्या ने करवाई, 4 में 38 स्कोर पड़ा उनको और एक विकेट ली उन्होंने। इससे आप अंदाजा लगा लें कि अच्छी बॉलिंग इसको इसको बोल रहा हूँ जिसको 9.5 का रन रेट लगा, क्योंकि और किसी बॉलर को भी 10 के इकोनॉमी से कम स्कोर नहीं लगा, सबको 10 के ऊपर स्कोर लगा है, 10 के रन रेट से ऊपर स्कोर लगा है। और रोमारियो शेफर्ड ने सिर्फ 2 ओवर करवाए, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, 14 स्कोर उन्होंने दिए, 2 विकेट्स उन्होंने ली। सबसे ज़बरदस्त बॉलिंग मैं उसको कहूँगा आरसीबी की जानिब से, और उनसे अच्छी करुणल पांड्या ने। बाकी उसके अलावा किसी ने भी कोई खासी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, सबकी पिटाई हुई। 3 में 36 जश दयाल को पड़ा, विकेटलेस भी रहे। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार ने 4 में 43 स्कोर दिया, 1 विकेट वो लेने में कामयाब हुए, लेकिन स्कोर उनको भी 10 से कैंडिडेट से ऊपर पड़ा। उसके अलावा लुंगी नगीडी को 51 स्कोर पड़ा 4 ओवर में, जो कि बहुत ज़्यादा स्कोर है, 1 विकेट उन्होंने भी ली, लेकिन स्कोर बहुत ज़्यादा पड़ा उनको। उसके अलावा सुरेश शर्मा की सही पिटाई की सनराइजर्स के बैट्समैन ने, 3 ओवर में 45 स्कोर उनको पड़ा और वो सिर्फ 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। और इस तरह 232 का टारगेट बोर्ड पे सेटअप किया है सनराइजर हैदराबाद ने, और चेज करने के लिए आए फिल साल्ट और विराट कोहली। बड़ा अच्छा स्टार्ट देकर गए दोनों, 80 पे पहली विकेट गिरी, बड़ा धुआंधार पावर प्ले खेला, और जैसे विराट कोहली लग रहे थे आज, जैसे उन्होंने चौके छक्के लगाए, 25 पे 43 की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेल कर गए। और फिर वही विराट कोहली हो गए न्यू बॉलर से आउट, मतलब फ्लूक बॉलर जिसे कहो उससे आउट हो गए, कोई ये बहुत ही आउट क्लास बॉल नहीं थी, फजूल बॉल पर आउट हुए और वो गलत जगह पे आउट हो गया, 25 पे 43 के लिए गए। उसके बाद वन डाउन मयंक अग्रवाल आए, वो भी कुछ नहीं कर पाए, 10 पे 11 स्कोर उन्होंने बनाया, और उनको उन पे बिलीव था आरसीबी वालों को, लेकिन वो वैसा नहीं डिलीवर कर सके, 10 पे 11 उन्होंने बनाए। और उनके आउट होने के बाद रजत पाटीदार आए, वो कैप्टन भी कुछ भी नहीं कर पाए, बहुत गंदा खेल कर गए, 16 पे 18 बनाए, और उनसे शॉट लग ही नहीं रहा था, वरना कैप्टन रजत पाटीदार 16 पे 25, 16 पे 30-35 करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उन्होंने 16 पे 18 ही बनाया। इनके आउट होने के बाद जीतेश शर्मा आए, 15 पे 24 स्कोर बनाए उन्होंने, और वो फिल साल्ट का साथ देते रहे। और
जब फिल साल्ट आउट हुए तो फिर रोमारियो शेफर्ड आए जितेश शर्मा के साथ, और फिर रोमारियो शेफर्ड भी आउट हो गए। फिर उसके बाद लाइन ही लग गई, इन 2-3 ओवर में पूरा मैच बदल गया। अ, जितेश शर्मा भी आउट हो गए, रोमारियो शेफर्ड भी आउट हो गए, करुणल पांड्या भी आउट हो गए, टिम डेविड भी आउट हो गए। मतलब कि लास्ट जो 6 बैट्समैन थे वो डबल फिगर में नहीं गए, और ये मैच बहुत करीब आ चुका था क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 13-14 का ही रह गया था, और ये बनने वाला था क्योंकि अभी आरसीबी के पास तकरीबन 170 पे उनके 3 आउट थे, और उनके पास अभी मतलब 7 बैट्समैन थे, और स्कोर सिर्फ 60 के करीब रहता था, जो कि एक इजी स्कोर था। लेकिन जैसे कोलैप्स हुआ जब जितेश शर्मा की विकेट गिरी, उसके बाद जैसे रोमारियो शेफर्ड कॉट एंड बोल्ड हो गए, और उसके बाद जैसे टिम डेविड इंजर्ड हो गए, तो मतलब बैड डे था आरसीबी के लिए, और उनके फैंस के लिए भी बहुत ही बुरा दिन था, क्योंकि टीम आपकी इतना करीब आकर हार जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दुख लगता है। और कुछ भी नहीं कर पाए, रोमारियो शेफर्ड 0, करुणल पांड्या 8, टिम डेविड एक स्कोर बनाने में कामयाब हुए, भुवनेश्वर ने 3 बनाए, यश दयाल ने 3 बनाए, और एंड पे लुंगी नगीडी नॉट आउट रहे 0 पर। और इस तरह 189 तक आरसीबी इस मैच में पहुंच सकी, और 42 स्कोर से ये मैच हार गई, जो कि बड़ा ही अजीबो-गरीब सिचुएशन थी मैच ये। बड़ा दुःख हुआ मुझे देखकर, और मैं तो ख्वाब देख रहा था टॉप 2 की पोज़ीशन का, लेकिन उसको धुंधला कर दिया आरसीबी ने ये मैच हार कर। और अब देखते हैं आगे क्या होता है, और आगे तो यही होना चाहिए कि गुजरात टाइटंस बड़े मार्जिन से हारे, फिर ही आरसीबी का कोई चांस है टॉप 2 में फिनिश करने का, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएँगी आरसीबी के लिए। और सनराइज़र हैदराबाद की बॉलिंग की बात करूँगा, बॉलिंग में सबसे अच्छी बॉलिंग करवाई ईशान मलिंगा ने, जिस तरह उन्होंने एक रन आउट किया और 2 अहम विकेट्स ली, और मैच का टर्निंग पॉइंट ईशान मलिंगा का तीसरा ओवर ही था, जैसे उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, जितेश शर्मा की विकेट ली, जैसे वो रन आउट किया, और रजत पाटीदार का, और वहीं से मैच सारा टर्न हो गया। उनकी तारीफ बनती है। उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छी बॉलिंग करवाई, देव में 13 स्कोर दिए, 1 विकेट उन्होंने ली। उसके अलावा अच्छी बॉलिंग कैप्टन पैट कुमिंस ने खुद भी करवाई, 4 में 28 स्कोर उन्होंने दिया, और 3 विकेट्स ली, बड़ी ज़बरदस्त मतलब बॉलिंग करवाई कैप्टन ने। उसके अलावा उमदा कद की थोड़ी पिटाई हुई, 4 में 41 उनको पड़ा, 1 विकेट लेने में वो कामयाब हुए। उसके अलावा हर्षल पटेल को भी 39 स्कोर पड़ा, 1 विकेट लेने में वो कामयाब हुए। और हर्ष दुबे ने 2 ओवर करवाए, 20 स्कोर उन्होंने दिए, 1 विकेट उन्होंने ली। मतलब सब बॉलर्स ने 1-1 विकेट ली, 1-2 विकेट सबने ही ली, कोई बॉलर विकेटलेस नहीं रहा। और इससे पता चलता है कि हर बॉलर ने ही जीत में पूरा-पूरा हिस्सा डाला है टीम की। और कांग्रेचुलेशन है सनराइज़र हैदराबाद के फैन को। वो तो आईपीएल से बाहर गई है, लेकिन उन्होंने अच्छा खेला, और एक अच्छा मैच था क्रिकेट का, आईपीएल का, तो फैन्स के लिए तो बड़ी एंटरटेनमेंट थी। और हार्ड लक है आरसीबी के फैन्स को, और उनके लिए बेस्ट ऑफ लक भी है नेक्स्ट मैचेस के लिए कि आरसीबी क्या करती है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा।